नहीं तो 26 को परीक्षा दो और 28 को कोई कार्यक्रम हो तो वहां चले जाओ, आपकी इच्छा है। हाँ। तो अभी आपने अभ्यास शुरू कर दिया है कि अभी नहीं किया है? जी कर दिया शुरू बच्चा। कर दिया। जी कर दिया है। गार्गी गुप्ता बताएंगे अभ्यास शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? आचार्य जी किया है, कर दिया है। पहले 15 मंत्रों में से कोई भी 5 मंत्र आपसे सुनेंगे, और ये नहीं है कि क्रम से सुनेंगे, ऐसा नहीं है, आपको बताया जाएगा उस मंत्र का शुरुआत का पहला शब्द बस। 15 में से चाहे पहला सुन लें, फिर 8वां सुन लें, फिर 13वां सुन लें, ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं है कि भाई पहले 5 याद कर लें फिर आप उस समय ये बोलो हमने जी पहले 5 का अभ्यास किया है, बस ये नहीं चलेगा वहां, क्योंकि इनके अंक लगने हैं। इसलिए अभी से अच्छी से तैयारी करो, पूरा सप्ताह आपके पास है अभी। और आज जो कोई समस्या हो इसमें तो आज आप पूछ सकते हो, वैसे भी अभ्यास करा ही देंगे, बाकी जिसको कुछ विशेष पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आचार्य जी आपने उसमें तो 3 का लिखा था, चेंज कर दिया क्या आपने? 3 प्रश्न लिखे थे। कितने लिखे थे? 3 मंत्र। 3 मंत्र अच्छा, 3 नंबर का। अच्छा 3 मंत्र, हाँ 10-10 नंबर के 3, ठीक है, 3 सुने जाएंगे, ठीक है ये बात। 1 से 15 के अंदर से कोई 3 मंत्र आपसे सुनेंगे, ठीक है, 10-10 नंबर के ही हैं वो। और इस बार का जो वर्ष 24 और 25 का जो भी परिणाम था वो भी आपको देखने को मिल गया होगा। हाँ जी। और बहुत सारी और भी जो कार्यक्रम है वो भी बहुत सारे आगे के भी बनाए जा रहे हैं। फिलहाल तो अब ये वाला है जो 26 और 28 को होगा। चलिए आज कैमरा ऑन करो भाई, बहुत सारे बंद पड़े हैं, 2 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं, बाकी तो बंद पड़े हैं। गायत्री गुप्ता बंद, सुदर्शन चंदा का बंद हो गया, सुवर्षा सरदाना, सुधा त्यागी, दमयंती गुप्ता। मेरा तो खुला हुआ है। मेरा खुला हुआ है आचार्य जी। ये तो यहाँ दिखता क्यों नहीं? ये तो फिर सबकी समस्या है एक जैसी। मेरा खुला हुआ है। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है अभी भी, आवाज आ रही है लेकिन कैमरा लग नहीं रहा है खुला है। खुला हुआ है। कुलभूषण जी जरा आओ सामने एक बार। हाँ जी कुलभूषण जी, हो आपके आदर्श में यहाँ पर? भाई जवाब तो कोई भी नहीं दे रहा कि अपने आप चालू हो गया क्या? नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ये तो उनसे ही पूछेंगे, पूछना चाह रहा था कि ये समस्या क्यों आ रही है। सुषमा वाले कार्यक्रम में जो डॉक्टर सुषमा है उनका भी यही हो रहा है, सब लोग कहने जी आपके चित्र नहीं आता, आवाज आती है। अब यहाँ भी जैसे मैंने आपको 2 जनों को बोला, आपने कहा जी हमारा तो कैमरा खुला हुआ है। तो इनसे पूछना था कि उनको ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है कि इसका कारण कुछ ऐसा किसी के अपने मोबाइल में ये गड़बड़ होती है या कुछ और कारण होता है इसका। आचार्य जी बहुत सारे ग्रुपों में हो रही है ये प्रॉब्लम, अभी जितने भी चल रहे हैं ना ये, उनमें कईयों में सुना है मैंने, एक दो दिन से सुन रही हूँ, उनके सबके दिक्कत आ रही है। आपने जवाब नहीं देना इस बात का, ये जवाब मैंने कुलभूषण जी से पूछा है, वो बताएंगे, अगर वो बताएंगे तो बाकी कोई नहीं बोलेगा अभी। अरे आज वो सुन नहीं रहे हैं लगता है, आदर्श मेहता भी सुनाई नहीं दे रही है उनको भी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी कहाँ हो आप? आपका भी कैमरा ऑन नहीं है क्या? हाँ जी आचार्य जी मैंने करा नहीं है क्योंकि अच्छा। मेरे भाई भाभी आए हुए हैं उनके साथ में। अच्छा अच्छा, कुलभूषण जी हैं यहाँ? वो भी आचार्य जी सब इकट्ठे ही बैठे थे, हम बच्चे भी आए हैं। अच्छा व्यस्त हैं इधर में। हाँ जी। क्योंकि आप वाले कार्यक्रम में भी सुषमा जी बार बार ये कह रही हैं, औरों का भी हुआ जब जैसे चंडीगढ़ का और पता नहीं कहाँ कहाँ के उनके कार्यक्रम होते हैं, वहां शिकायत सब ये कर रहे हैं कि सुषमा जी आपकी फोटो नहीं आ रही है, चित्र नहीं आ रहा, लेकिन आवाज आ रही है। तो मैंने कहा ये समस्या हमारे वाले में ही है कि सब में ही चल रही है। अच्छा जी कई कार्यक्रम में होता है हमारी भी फोटो नहीं आती, कई लेके आते हैं, ऐसे होता है। हाँ ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब परीक्षा होती है तब तो हमें देखना जरूरी होता है, तब तो
क्योंकि अंक लगाने हैं, तो इसलिए वहां पर तो पूरा न्याय हो, तो उसके लिए देखना जरूरी होता है। चलिए अब छोड़िए ये वाली बात और शुरू करते हैं आगे। पहले तो मंत्र पाठ होगा और उसके बाद फिर जिसको जो समस्या हो इन मंत्रों में, कुछ पूछना हो तो पूछना, नहीं तो मैं सुनूंगा आपको आज, फिर उसका अभ्यास मैं कराऊंगा। शिक्षा शर्मा जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी नमस्ते जी। स्वस्ति वाचन के कुछ मंत्र याद हैं? हाँ जी सर, आप आचार्य जी आपने पहले बोला था देख के बोलने हैं, तो अभी नहीं, कल मैं- ही पता हाँ मैं अभी सिर्फ कल ही पता जानकारी, चला। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कोई मंत्र याद है? जी कौन सा मंत्र याद है मुझे? आचार्य जी कोई पूछ के देख लो, मैं अच्छा, की है। हाँ जी कोशिश तो की है। तो मतलब ऐसे इसका मतलब है आपने स्वस्ति वाचन और शांति ग्रहण के मंत्रों का अभ्यास अच्छा खासा कर रखा है, लगता तो यही है। नहीं आचार्य जी ऐसा नहीं है? नहीं। रजनीगर को लगता है उनको उनको अभ्यास होगा बहुत ज्यादा शायद। जी आचार्य जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ, दोनों के स्वस्ति वाचन शांति ग्रहण दोनों का अभ्यास किया होगा? जी किया तो हुआ है। याद भी है कुछ मंत्र? जी ठीक है, चलो अभी शिक्षा शर्मा जी से ही कह रहे हैं, पहले वो सुनाएंगी ये वाला मंत्र। स्वस्थ ये वायुमुप। स्वस्ताय ओम स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यजस्य Yes, sir. बोलना नहीं है सुदर्शन जी, बोलना नहीं है। एक शब्द भूल गया, यजस्य बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये स्वस्ताया आदित्यासो भवन्तु नः। अब जहां पर अ की मात्रा नहीं थी ना, वहां पर लगाई है। एक आध जगह और भी ऐसा हुआ, तो जब आपकी परीक्षा होगी तब ध्यान रखना पड़ेगा ये सब, वह नंबर कट जाएंगे। जी आचार्य जी। और जो श और स वाला भी जहाँ गड़बड़ करते हैं उनके नंबर भी कटेंगे। और जो कह ख गए वाले हैं, गीता भी है उनमें, और हमारे रामधारी भी हैं, और कमलेश जांगड़ा भी हैं, और रोशनी भी हैं, और भी पता नहीं कोई दो चार और भी होंगे। तो जो जो गलत ऐसा करेंगे उनके नंबर कट जाएंगे। इसलिए घोट के पी जाओ इन मंत्रों को कि कैसा अभ्यास करना है ताकि उसमें गलती ना हो। चलो अभी अभी और मंत्र भी सुनते हैं। पहले बबली देसवाल माइक ऑन करो। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अब मैं पहला शब्द बोलूंगा। आचार्य जी मुझे नहीं याद, अच्छा याद नहीं है? देख के सुनाऊंगी, उच्चारण ही सीखा अभी तो। अच्छा चलो अभी आपसे नहीं सुनना फिर। इतने अब याद नहीं होंगे आचार्य जी, 15 तो 15 मुश्किल की है। बात, 3 आपको सुनाने होंगे उसमें से, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। इतने ज्यादा होमवर्क दे दिया और, आचार्य जी। और आचार्य जी एक बात ये बोलें? अभी ठहर जाओ। अभी आपको 15 मंत्रों के लिए कहा गया है, आगे के 16 मंत्र भी तो वो अगली परीक्षा में होंगे। तो जो आपको समय मिला है उसका मतलब होमवर्क मिल गया है, वो प्रैक्टिस करना शुरू करो। और देख आचार्य के जी उच्चारण ही सीखा है, उच्चारण तो अच्छा कर दूंगी लेकिन सुनो, याद। आप कर दोगे तो अच्छी बात है। रजनीगढ़ माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। आपका मंत्र है ये भ्यो। आगे वाला पता है आगे क्या शब्द आएंगे? आचार्य जी इसमें दो हैं एभ्यो वाले, एक एभ्यो माता एक एभ्यो उत्तराम, तो कौन सा वाला? माता। एभ्यो माता जी। ओम एभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरध्रिबर्हाः उक्थ शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। बिल्कुल ठीक सुना है, बहुत बढ़िया, साधु। धन्यवाद। गुरुकुल का जो अभ्यास होता है वो असल में घोट के पिला देते हैं अच्छी तरह से, चाहे वो बालकों के हों चाहे बालिकाओं के हों। जो आचार्य और आचार्य होते हैं, कितने वर्ष तक तो गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, वहां पर अभ्यास कराते 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 बहुत अच्छा अभ्यास वो हमको करा देते हैं। तो इसलिए वो बीच में चाहे जैसे कि अब गृहस्थी बन जाते हैं तो हमारे प्रतिदिन के हमारे अभ्यास में भी नहीं होता ये मंत्र।
लेकिन वो वाला जो घोट के पिला दिया है ना उन्होंने, वो वाला काम आ रहा होता है। अंजू माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आपने सुनाना है, याद है ना? भले बताओ, मंत्र याद है कुछ? हाँ जी याद है। ठीक है। स्वस्ति मित्रा वरुणा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। बिल्कुल ठीक है, आपका भी बिल्कुल ठीक है। मात्राओं का जब आप सब लोग ध्यान करेंगे तो आपको अंक मिल जाएंगे पूरे। अच्छा चलो एक बात और पूछते हैं जो बहुत पहले बताई थी, आज देखते हैं वो याद है कि आप भूल गए हो। ये विष्णु प्रिया बैठी है सामने, कौन है? विष्णु प्रिया, हाँ नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते जी। विष्णु प्रिया जी, आपको ये पता है कि जो स्वस्ति वाचन के जो वेदों के जो मंत्र हैं, कौन कौन से वेदों के मंत्र हैं इसमें? ज्यादातर ऋग्वेद के मंत्र है। दोबारा बोलो। ज्यादातर ऋग्वेद के मंत्र है उसमें। ज्यादातर नहीं, जो उत्तर है ये उत्तर नहीं है। उत्तर देना है बिल्कुल पूरा, ज्यादातर से अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए माइक बंद करिए। चंदा सचदेवा जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताओ। आचार्य जी इसमें ऋग्वेद के 22 मंत्र हैं और यजुर्वेद के 6 मंत्र हैं, सामवेद के 2 मंत्र हैं और अथर्ववेद का एक ही मंत्र है अंतिम जो है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 31। 31, ठीक है। अब आपका माइक आप बंद करो और उनसे पूछते हैं। चंद्रकांता जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। चंद्रकांता जी ये पूछना है, क्या वैसे आप बाद में जुड़े, मुझे लगता है जब हमने ये वाली बात सिखाई समझाई थी तो उस समय आप हमारे ग्रुप से, मुझे जहां तक याद है, आप जुड़े नहीं थे। क्या ये बात पता है कि जो चारों वेदों के मंत्रों की बात अभी कही गई है, इसमें चारों वेदों के मंत्रों को जिस गति से गाया या पढ़ा जाता है वो सबका एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है अलग, ये भी पता है? कि सामवेद में थोड़ा गान की तरह होता है। तो पहला जो वेद है उस हिसाब से बताओ। जी इतना नहीं मालूम है, इतना पता है कि 3 जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वो एक जैसा होता है। सामवेद का थोड़ा गायन की तरह होता है। नहीं ऐसा भी नहीं है, सामवेद वाला उत्तर ठीक है आपका। गीता ने हाथ खड़ा किया है। तो दमयंती गुप्ता जी कैमरा ऑन करो, माइक भी ऑन करो। कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही भाई। अच्छा जी। हाँ कहाँ है? अभी भी पता नहीं लग रहा है कहाँ बैठे हैं आप। अच्छा जी खुला है माइक वीडियो दोनों। अच्छा अच्छा, ये वीडियो नहीं आ रहा ना, इसलिए हो सकता है। चलो आवाज तो आ रही है अब। आपको पता है चारों वेदों के मंत्रों को पढ़ने का जो तरीका है वो कौन सा है? जी आचार्य जी, बताओ। ऋग्वेद का है द्रुत गति से ज्ञान, और यजुर्वेद मध्यम गति, और सामवेद विलंब गति और गायन के रूप में, और अथर्ववेद फिर द्रुत गति से, तीव्र गति से। ज्ञान और विज्ञान दोनों मतलब द्रुत गति से ही, मतलब अब हम सीखना चाहिए हमें, तो इसलिए इस तरह से इनका वर्गीकरण है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है सारी बात, व्यवस्था इसकी यही है। और अभी चंद्रकांता जी ने कहा था कि 3 जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का मंत्रों का उच्चारण करने का ढंग एक जैसा है, और सामवेद का उन्नता गायन के रूप में बोला, तो तीनों का वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। और कारण भी दमयंती गुप्ता जी ने बता दिया। ऋग्वेद का विषय ज्ञान जो है वो हमें ये प्रेरणा देता है कि द्रुत गति से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मन में ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान संसार में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर वेदों की बात करें तो 4 वेद हैं, और अगर शास्त्रों की बात करें 6 शास्त्र हैं,
उपनिषदों की बात करें, 11 उपनिषद वो भी हैं। इसके अलावा संसारिक भी तो हैं बहुत सारी चीजें जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सीमा उसकी तो कहीं सीमा है नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से काम करना चाहिए। इसलिए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ तीव्र गति से होना चाहिए। अब यह चंद्रकांता जी बताएंगी। अब मैंने एक छोटा सा ये वाला संकेत कर दिया। अब दूसरा जो प्रश्न हो रहा है वो यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद का उन्होंने बताया उसकी गति होती है मध्यम। ये मध्यम क्यों होती है? क्या ये बात समझ में आ सकती है? आपको पता लग रही है कि नहीं पता लग रही है? मध्यम गति क्यों है? क्योंकि ये कर्म का ज्ञान है, इसलिए। अभी स्पष्ट हुआ नहीं, वैसे थोड़ा बहुत तो ठीक है उत्तर ये, लेकिन ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है। अगर कोई बच्चे को अच्छी तरह से समझाना होना तो ये उपयुक्त नहीं है अभी, और इसका विस्तार करना चाहिए। नीलिमा जी बताएंगे अब। मुझे नहीं मालूम आचार्य जी। ठीक है, नमस्ते। चलो प्रेम जी बताएंगे। क्योंकि कर्म कांड जब करते हैं तो वो मध्यम गति से ही होना चाहिए, साथ साथ क्योंकि कर्म कांड भी करना है तो करते हुए उसको समझाना पड़ता है, तो धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन फिर भी अधूरी ये बात ये। नीता तिवारी बोलो। आचार्य जी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम कर्म करते हैं तो वो मध्यम गति से चलता है, वरना फिर हमारा ज्ञान फिर पूरी तरह से नहीं हो पाता है और भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखने के लिए इस जो पर प्रश्न किया गया उसका कोई संबंध नहीं है इससे जो उत्तर दे रहे हो। कर्म करने के लिए आगे नहीं बोलना। जब एक बार आपने जो बोल दिया ना और मैंने जो कमेंट्स दिए उसके बाद दोबारा नहीं बोलना होता, औरों को मौका देना होता है। इंदिरा आहूजा जी बोलो। कर्म जो है वो सोच समझ के करना चाहिए, इसलिए थोड़ी स्लो गति रखी जाती है कि जो भी करिए सोच के करिए, समझ के करिए। अभी लगभग ठीक है, लेकिन अभी भी जैसे और बच्चों को और स्पष्ट रूप से समझाना होता है वैसे नहीं आया। और यही मैंने अभी बोला, जब आपको अवसर देते हैं बोलने का उस समय जो बताना है बताओ। आपके बोलने के बाद मैं कुछ कमेंट्स देता हूँ, उसके बाद आपने दोबारा नहीं बोलना होता। उसका प्रश्न मतलब वो प्रश्न किसी और के सामने चला जाता है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज तो आ रही है लेकिन फोटो नहीं आ रही। ठीक है, किससे पूछा था? चलो शिक्षा जी आप बताओ। आचार्य जी, यजुर्वेद का विषय कर्म है और कर्म को करते हुए बड़ी श्रद्धा भाव से धीरे धीरे विस्तार से अब अगर बोलना होगा तो भी इसकी आवश्यकता
तीव्र गति से नहीं, मध्यम गति में ही समझ आने वाली है। आचार्य जी माइक म्यूट है आपका। आचार्य जी का लेफ्ट हो गया है शायद से। माइक म्यूट है। हाँ जी लेफ्ट ठीक है। नहीं हो गए, वो यहाँ से वो कनेक्शन हट गया था। तो अभी अब सुन लो, मैं वो और नहीं पूछूंगा, अब आपको बता रहा हूँ। जब आप कर्म कांड की बात कर रहे हैं तो प्रेम जी ने तो यज्ञ कर्म कांड की बात मुख्य रूप से बोली है, और उन्हें वो बोला कि कर्म कांड में जल्दबाजी नहीं करनी होती है, आराम से करना होता है, क्योंकि बीच में समझाना भी होता है। ठीक है ये बात। इसका जो हमारे जीवन से संबंध है वो ये है कि जब आप और भी सांसारिक काम करेंगे तो उसमें आपको जाना आना, खेलना कूदना, ये जो कुछ करना होता है वो भी कर्म कहलाते हैं। तो उसमें आपको तीव्र गति से काम नहीं करना चाहिए, वहां पर सावधानी बरतनी चाहिए, आराम से करना चाहिए। भोजन करना भी एक कर्म है। जब भोजन करेंगे और आप गटागट खाते जाएं तो आपको पचेगा नहीं, बीमार हो जाएंगे, उससे पेट खराब हो जाएगा, और भी कई कारण बन सकते हैं। तो कर्म कांड का मतलब केवल यज्ञ आदि कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड उसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कर्म से संबंध जोड़ना है कि आपके जीवन में भी जो कर्म आप करते हो उसमें तीव्रता नहीं होनी चाहिए, गति कैसी हो, सामान्य। तब आपको यजुर्वेद का जो ये उपदेश है एक प्रकार से, उसका अर्थ समझ में आएगा कि आपको गति कैसी रखनी चाहिए, सामान्य। इसलिए उन मंत्रों को सामान्य गति से पढ़ना होता है। अब तीसरा जो वेद है सामवेद, बबली बताएंगी अब सामवेद के मंत्रों को कैसे करना, बोलना चाहिए। आचार्य जी सामवेद में धीमी गति में गायन करते हुए बोलना चाहिए। वो वही है। अब और बताओ आगे क्यों? क्योंकि इसके मंत्रों को हम गायन इसलिए करते हैं कि ये हमें धीरे धीरे ही कार्य करना होता है, सारा पहले समझ के, और अब इसमें सामवेद में धीरे धीरे होता है, धीमी गति में। अभी कोई गोलमाल जवाब है ये, गोलमाल नहीं देना होता, समझ के दो, ऐसा जवाब दो जिससे आपको पहले स्पष्टीकरण हो और फिर जो औरों को समझाने की बात आ जाए तो उनको अच्छे से समझा सको, क्योंकि वो और भी कोई ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। निर्मल प्रभा बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सामवेद धीमी गति से पढ़ना चाहिए, ये उपासना का वेद है और इसको अर्थों को समझकर प्रभु की उपासना करनी चाहिए। आधा उत्तर ठीक है, आधा उत्तर ठीक है, भी बाकी बात ठीक नहीं है। मंत्र इसलिए धीमी गति से बताएंगे। रचना धनकर बोलो। आचार्य जी नमस्ते। ये सामवेद जो उपासना का विषय है, और उपासना के समय हमें शांति पूर्वक ईश्वर के साथ जब भक्ति में हम लगते हैं तो गायन के साथ हमें और अधिक मजा भी आता है, और फिर वो पूरा उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाता है, समझ में भी अच्छे से आते हैं। ठीक है, अब ये और ज्यादा स्पष्ट हो गया कि जब आप एक जो शब्द है ना हमारी बोलचाल की भाषा में, मस्त होना। अब मस्त होना कोई सिर्फ कोई तो जो दुनिया के आप चित्र वगैरह देखते हैं सिर्फ वहां थोड़ी होता है, वो भगवान की भक्ति में भी तो लीन होना होता है ना, वहां मस्त होना होता है, आंखें बंद हो जाती हैं, और वो गायन में भक्त जब चला जाता है तो बहुत उसके साथ संबंध जोड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। उस दृष्टि से इन मंत्रों को गायन का कहा गया। सामवेद में गायन विद्या भी बाकायदा बताई गई है। ये सारे के सारे जो स्वर होते हैं ना संगीत के, इसी में ही होते हैं। किसी को शास्त्रीय नाम पता है इन संगीत के स्वरों के? शास्त्रीय नाम पता है तो हाथ खड़ा करो। गीता बोलो, अगर हाथ खड़ा किया तो बोलो। 7 स्वर होता है गायन में। नाम बताओ ना, नाम पूछे हैं। सा रे गा मा पा धा नी। ये नहीं है शास्त्रीय नाम बोला है ना मैंने ये कब का? सारे गामा है तो सबको पता है। इंदिरा टांगरी जी बोलो। आचार्य जी ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहे, मगर एक याद आ रहा है, राग भैरवी। नहीं ये नहीं है, राग भैरवी से कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। अच्छा हाँ जी। और अंजू ने हाथ खड़ा किया था क्या? अभी किसी ने किया हाथ खड़ा किया? ये कैमरा फटाफट चला जाता ना, ये समझ ही नहीं आ रही। आचार्य जी सस्वर
आचार्य जी। आचार्य जी का स्टक हो गया। आचार्य जी का यहाँ वो हो रहा है, बार बार ना खराब हो। म्यूट हो गया आचार्य जी। हाँ जी, कौन बताएगा बोलो। अभी अब तो 2 या 3 दिखाई दे रहे हैं बस, इसके बाद कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लॉस्ट आचार्य जी मैं बताऊं? आचार्य जी मैं बताऊं? आचार्य जी भैया मैं बताऊं? मतलब है ना, तो अपना नाम बोल दो, यहाँ पता नहीं लग रहा कौन बोल रहा है, क्या कौन कह रहा है। अंजू बोल रही हूँ। हाँ, अंजू बोलो, चलो बोलो। सस्वर पाठ। नहीं नहीं नहीं, सस्वर पाठ का संबंध नहीं है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ आचार्य जी मैं बताऊं? रजनी आचार्य जी मैं बताऊं? मैंने उर्मिल शर्मा को बोला था, बोलिए। आचार्य जी गंधर्व गायन। ये भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इन स्वरों के शास्त्रीय नाम बोलो, ये प्रश्न है मेरा। आचार्य जी मैं बोलूं? रचना। हाँ, रचना बोलो। आचार्य जी सबसे पहले षडज, फिर ऋषभ, रे से ऋषभ, फिर ग से गंधर्व, फिर म से मध्यम, प से पंचम, नी से निषाद और फिर षडज स से। 2 गलतियां होंगी, एक छोड़ दिया और एक गलत बोला है। दैवत। रजनीकर को बता, दोबारा नहीं बोलना। रजनीकर को बता तो बोलो। आचार्य जी षडज ऋषभ। प्रवीण सेठिया जी बोलो। आचार्य जी षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत और निषाद। ठीक है, षडज ऋषभ, उसके बाद गांधार नहीं होता, गंधार होता है बस। ग, गा नहीं है, ग। चलिए, ये जो स्वरों की बात आई है, जो हमारा सामवेद है वो हमको गायन की विद्या भी सिखाता है उसमें, और संगीत की विद्या जिसको आप बोलते हैं, नृत्य भी उसमें बताया गया है, उसमें वो भी शामिल है। जितनी हमारी ये कलाएं हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, और ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए जो मंत्रों का पाठ आप करते हैं उसमें आपको गायन की दृष्टि से अगर आप करते हैं तो आपको उसमें आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, आप उसमें मस्त हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, आप दुनिया के से अपना संबंध कुछ देर के लिए हटा भी सकते हैं, बहुत सारे आपको साधन वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। सुनीता अरोड़ा जी, माइक ऑन करो। आचार्य जी मैंने पहले ये पूछना था, थोड़ा सा ये रिपीट करवा देंगे जो नाम बोले सातों के। लिख लो। षडज। हाँ जी। सा से षडज होता है जी जी जी। और रे से ऋषभ जी। ग से गंधार जी। म से मध्यम ठीक है। प से पंचम ठीक है। ध से दैवत जी। और नी से और लास्ट वाला निषाद। ध से क्या बोला? दैवत। दैवत। लास्ट वाला क्या बोला? निषाद। हाँ, निषाद। ठीक है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, आगे जो सा बोलते हैं ना, वो एक सिर्फ क्या होता है कि जो एक स्वर जहां से आप जैसे शुरू में नीचे वाले स्वर से शुरू करते हैं, सा रे गा मा, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ना, तो सारे पा धा नी के बाद जो अब सा आता है ये हाई पिच वाला कहलाता है। इसके लिए सप्तक का नाम दिया जाता है, फिर आगे उसको बोलते हैं, ऊंची आवाज वाला जो सप्तक होता है उसको तार सप्तक बोलते हैं, और जहां से मध्यम से हम प्रारंभ करें ये मध्य सप्तक होता है, और जो बहुत नीचे हारमोनियम में जैसे सबसे पहला वाला स्वर होता है उसको मंद्र सप्तक बोलते हैं। नीचे वाली आवाज, बीच की आवाज, सबसे ऊंची आवाज।
ये तीन आचार्य जी मैं से क्या बना, माँ से क्या बना? मध्यम, मध्यम। एक बार आचार्य जी प वाला बोल दीजिए, प वाला। प से है पंचम। पंचम, ठीक। आचार्य जी एक बार दोबारा बताएंगे सारे? षडज। अब दोबारा लिखने बैठोगे फिर चेक करोगे? कुछ लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लिखे। ऋषभ, जो नहीं लिखा वो पूछो ना फिर। गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। अभी बाकी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, जिससे आप वहां पर नोट कर पाओगे। अब और इस बारे में बात नहीं करेंगे। अथर्ववेद का जो विषय है, इसके बारे में अब पूछता हूं मैं किसी और से। चलो जी, प्रवीण सेतिया जी बोलो। अथर्ववेद का विषय, उसके बोलने का ढंग और वो क्यों। जल्दी ऑन करो, बोलो। कैमरा तो दिखाई दे रहा है इस समय। वो वित्तीय मामले के बीच में आता है भी, जैसे पैसे का लेन देन जो वो कैसे करना है सारा, तो ये अथर्ववेद में होता है। मैंने ये थोड़ी पूछा है, कुछ और पूछा था आपने, कुछ और समझ लिया। अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने का ढंग, उनका विषय एक शब्द में छोटा सा विषय बताना होता है, पूरा यहाँ व्याख्या नहीं करनी। और वो क्यों ऐसा किया जाता है, ये पूछा है। अब आपने नहीं बताना, बस आपका समय चला गया। रवि बालाजी बोलो। आचार्य जी, अथर्ववेद का विषय विज्ञान है, विज्ञान। और ये थोड़ा जल्दी बोला जाता है, द्रुत गति से, क्योंकि विज्ञान को जब समझाया जाता है, बताया जाता है, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान समझाना पड़ता है, तो फिर जल्दी जल्दी उसको की व्याख्या करनी होती है। ये जो लास्ट में गोलमाल बोलते हैं ना, वो नहीं करना होता। वो इसीलिए नंबर कटते हैं जब भाषण प्रतियोगिता या मंत्र व्याख्या प्रतियोगिता या कोई और भी प्रतियोगिता होती है। जब सुनने की बात आती है तो वहां पर इस बात के नंबर कट जाते हैं। और अगर वक्ता बनना हो, वक्ता बनाने के लिए तो ये सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जब आप आर्य समाज में या कहीं और पारिवारिक रूप में कहीं भी अपना प्रवचन वगैरह थोड़ा बहुत बोले हैं, तो उसमें स्पष्ट बोले करें, उसमें गोलमाल नहीं होना चाहिए। जिसको समझ ना आए बाद में बात, तो फिर उसका लाभ नहीं होता है। सबको पता नहीं लगता कि बोला क्या गया है। और नहीं बोलना, आप सुन लो। विज्ञान विषय है, गति द्रुत है, तेज गति से इसलिए बोलना होता है कि विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है संसार में। इसलिए आपको यहां से ये प्रेरणा लेनी होती है कि आप तीव्र गति से विज्ञान को प्राप्त करें। बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें भी अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। जापान के बारे में बोला जाता है, जापान हमसे 50 साल, पता नहीं कितने साल आगे चल रहा है। तो इसलिए आपको चारों वेदों के मंत्रों से कुछ जो प्रेरणा लेनी चाहिए, वो एक एक बात को अच्छे से समझा रहे हैं। सबसे पहले जो ज्ञान है, तीव्र गति से प्राप्त करो। उसके बाद कर्म है, मध्यम गति रखो, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तीसरा सामवेद उपासना विषय है, भक्ति में लीन होकर के भक्ति करो। और अथर्ववेद विज्ञान है, उसके अंदर आप फिर तीव्र गति से आगे बढ़ो, तो आपका पूरा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। आप सांसारिक उन्नति भी करेंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे। दोनों की उन्नति आवश्यक है। अगर जैसे शरीर हमारा स्वस्थ ना हो तो हम सोचेंगे कि भाई अब भगवान की भक्ति में बैठ जाएं, आंख बंद करें, ये करें। वहां भगवान की भक्ति तो क्या करेंगे, रोना ही रोते रहेंगे अपना। ये तकलीफ है, ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बुखार हो रहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, उसी के बारे में चिंतन चलता है। भगवान की भक्ति नहीं होती है। और जब कभी बच्चों से, युवाओं से बात होती है इस बारे में, तो वो तो बड़ा ऐसा जवाब देते हैं कि बस हमारी बोलती एक तरह से बंद हो जाती है। क्या बोलते हैं वो कहते हैं जी आचार्य जी अभी क्या जरूरत है, अभी क्या जरूरत है। जब बूढ़े हो जाएंगे ना, जब और कोई काम नहीं रहेगा, तब कर लेंगे भक्ति। मैंने कहा भक्ति तब कैसे करोगे? तब एक तो इसका कारण ये, तब नहीं कर सकते क्योंकि अभ्यास तो किया ही नहीं है किसी भी चीज का। जिस चीज का अभ्यास नहीं किया तो बाद में क्या अचानक कोई
ऊपर से कुछ थोड़ी बरस जाएगा। और फिर बुढ़ापे के अंदर तो कोई ना कोई रोग तो घेर ही लेगा। आखिर जितना भी ध्यान रखो, छोटे मोटे बीमारियां तो आ ही जाएंगी और बड़ी बीमारी भी आ जाती है। आजकल का तो वातावरण इतना दूषित है और एक दूसरे के संग से भी जो लग जाती हैं बीमारियां, उसके कारण आप भक्ति कहाँ कर पाते हो ठीक से। इसलिए जो बच्चे और युवा ऐसा जवाब देते हैं कि अभी क्या जरूरत है, बाद में करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे, क्योंकि तब कोई काम नहीं होगा, नौकरी भी नहीं करनी होगी, व्यापार करते होंगे तो वो भी बच्चे अपने आप संभाल लेंगे, हम तो आराम से बैठ के खा पी लेंगे। लेकिन तब आप वास्तव में खा पी तो सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए आपको मन को ठीक रखना पड़ेगा, शरीर को ठीक रखना पड़ेगा, आत्मा को भी ठीक रखना पड़ेगा। तीनों चीजें ठीक नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। तो प्रारंभ से जो बच्चे इस बात का ध्यान रखते हैं, माता पिता उनको ये बात समझाते हैं और उनको आदत डाल देते हैं इस बात की, वो कर सकते हैं वास्तविक भक्ति। और भक्ति की बात करते करते वहां पर हम पहुंच जाएं कि दुनिया कौन सी भक्ति करती है, तो उसका तो फिर ऐसा है कि कहीं और छोर है ही नहीं। हर बात को उन्होंने भक्ति मान रखा है, हाथ जोड़ के मांगने को भक्ति मान रखा है उन्होंने। मंदिर गए, हाथ जोड़ा भगवान से, हाथ कुछ ऐसा कह दिया, भगवान जी बस अब आपकी बड़ी कृपा, ये आपने दिया, ये कुछ और दे दो। वो सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। मांगने का नाम भक्ति होता है क्या? पुष्पलता ही लिखा है ना। पुष्पलता जी कैमरा ऑन करो, अगर ऑन है तो जवाब दो। भक्ति कहते किसको है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। भक्ति किसे कहते हैं? जी जल्दी बिगर जवाब दो। हाँ जी, बिगर किसी स्वार्थ के भगवान के गुणों का वर्णन करना जी, ध्यान करना। चलो ठीक है, माइक बंद करो। रोशनी बताएंगे हम भक्ति का मतलब क्या होता है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, भक्ति ईश्वर के गुणों का वर्णन करना और ईश्वर के गुणों के साथ अपने जैसे दुर्गुण को हटाकर ईश्वर के गुणों के साथ मैच करना, और ईश्वर के सानिध्य में रहना और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करना। चलो बहुत कुछ अच्छा बता दिया, सही काफी ठीक है। और अगर इसको अगर जैसे बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े उपदेश किसी को समझ ना आते हो ना, तो उन क्या बोलूं, नालायक बोलना पड़ेगा। नालायकों को इतना समझा दो, भज भज सेवायाम होता है। भक्ति करना मतलब होता है सेवा कर लो। आचार्य जी ये पुष्पलता बहन जी हैं, ये एग्जिट हो गई गलती से, इनको ऐड कर लेना फिर से। अच्छा मैं तो ऐड कर नहीं रहा हूँ, करेंगे जहां सुन ली होगी आपकी बात। जी। तो भज सेवायाम, जो इसका अर्थ है कि आप सेवा करोगे ना तो आपकी वो भक्ति के क्षेत्र में उसको गिना जाएगा। देखो लोग तो मारने पीटने में लगे हुए हैं आजकल, कितने हत्याएं हो रही हैं, कितने सारे नुकसान कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम अपने अपने उसकी भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति थोड़ी होती है। सेवा करने को तो भक्ति आप बोल सकते हो। किसकी सेवा? सबकी सेवा, सबकी। मैं ये तेरा मेरा नहीं चलेगा, ये मेरा है, मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे जाति का है, इसमें ये भी नहीं देखना। और तो और इसका क्षेत्र बड़ा होगा। अभी तो प्राणी मात्र की सेवा करना, ये जाकर के कहलाएगा भक्ति। और उसमें हमने ये नहीं कहा कि प्राणी मात्र के अंदर वो शेर भी शामिल है। शेर की भक्ति करने बैठ गए तो वो तो खा लेगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं। कहीं सोचो मैं तो भक्ति कर रहा हूँ और ये मेरे को खाने की तैयारी में बैठा है। तो यथा योग्य आएगा चलिए, यथा योग्य भक्ति, यथा योग्य। यथा योग्य बोला है? हाँ जी मैंने। हाँ क्या बोला? पूरा वाक्य बोलो। मैंने ये कहा जैसे जैसे शेर की पूजा हम नहीं कर सकते, खा जाएगा नहीं तो हाँ। यथा योग्य भाई जिसकी कर सकते हैं। देखो प्राणी मात्र प्राणी को छोड़ के, प्राणी मात्र का अर्थ ये निकालना होता है जो हमारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं उनके लिए, ये मतलब। हाँ जी ठीक है। जो हमारे लिए हानिकारक है उनके लिए तो दंड देने का लिखा है। प्राण घातक का ऐसा वो करो, उनको प्राणों से भी विमुक्त कर दो। वहां तक आपको पूरा संदेश दिया गया है वेदों में। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती लिखा हुआ है वहां बकायदा। हाँ जी।
और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में जो वास्तव में जिसके लिए ये वाली बात बोली है उसका किसी को अर्थ समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। किसके लिए बोला गया ये पशु पक्षियों की बात नहीं करना, वो खत्म हो गई है। वो वाली बात का उत्तर नहीं देना, कुछ और अगर देना है तो बताओ। रहीवाला जी बोलना है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैमरा उनका रुका हुआ है या उन्हें हाथ खड़ा कर रखा है। दिख तो ऐसी रहा है जैसे हाथ खड़ा हुआ है। बोलो, अगर उत्तर आता है तो बोलो। आचार्य जी, ईश्वर के विषय में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, इसको स्पष्ट करो, क्या मतलब है और किसके लिए कहा गया, क्या बात है, इसमें क्या अर्थ निकालना होता है। नहीं आचार्य जी, इसका नहीं आता। ठीक है जी, माइक बंद करो। अब हाथ खड़ा भी दिक्कत ये हो रही है कि कैमरा ही नहीं ऑन होता जब देख, तो हाथ खड़ा करने को बोलना ही बेकार हो गया, कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए तो नाम बोलना पड़ता है फिर, और क्या करें। ये आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं, विनय प्रभा जी बोलेंगे। माइक ऑन नहीं है शायद, माइक। वैदिक नियमों के अनुकूल पात्र और कुपात्र का विचार विवेक पूर्वक करके निर्णय लेना। क्या अर्थ हो, समझावना भी समझ नहीं आया अभी। इसमें कोई हिंसा ना हिंसा कुछ पता नहीं लगा कि क्या क्या करना क्या है, किसके लिए कहा गया कि वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं कहलाती। जो वेदों के माध्यम से समझाया गया कि हिंसा करोगे तो ये हिंसा नहीं होगी, वो उदाहरण देना चाहिए, मतलब तब पता लगती है बात। जो दुष्ट और अत्याचारी हैं उनको अगर हम दंड दे रहे हैं तो वो वैदिक नियमों के अनुकूल है और उन्हें दंड देना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया ये, अब ठीक है ये। और इसमें एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है इस बात के लिए कि जो धनवान है, कोई कमी नहीं पैसे की, खूब पैसा है, अब क्या करता है वो एक ऐसा, उसकी अकल क्या बोले, क्या अकल में उसके बैठा हुआ है, वो ना तो खुद उपभोग करता है उसका और ना वो दान पुण्य करता है, कुछ करता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को बड़ा सा पत्थर बांधकर समुद्र में डुबो देना चाहिए। ये है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। कि भाई तूने इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, किसके लिए ये बता। क्या बताया जी, इसका पूरा अर्थ बताइए जरा। वैदिक हिंसा ना हिंसा भक्ति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेदों में जो ये कहा गया है कि आप इसकी हिंसा कर सकते हैं, वो हिंसा नहीं कहलाएगी। और उदाहरण के लिए ये बात बताई गई है कि जो धनवान है, जिसके पास अकूत धन संपत्ति है, वो उसका उपभोग नहीं करता और देता ही नहीं है किसी संस्था को, व्यक्ति को, किसी की सेवा नहीं, अतिथि यज्ञ कुछ नहीं करता वो, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा भारी पत्थर बांधकर समुद्र में डुबो दो, तो ये हिंसा नहीं कहलाएगी, ये कहा गया है। ये होती है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। भाई उसने जो इतना पैसा इकट्ठा किया है तो किस लिए किया। अभी हमें तो ये पता नहीं है कि उसने चोरी चकारी करी है कि उसने ईमानदारी से कमाया। और वैसे अगर ये मान लें कि ईमानदारी से कमाया तो उसको इतनी अकल तो होनी चाहिए, इसका मतलब कि इतना तो उसको समझ में आई ना कि मैंने छल कपट बेईमानी लूट खसोट और ये रिश्वतखोरी से नहीं कमाना, तो इसका मतलब उसकी अकल अच्छी है। तो वो तो ऐसा करेगा नहीं, इसका मतलब ये अपने पास ही जमा करके रखेगा, ना खाएगा ना खाने देगा किसी को, वो ऐसा स्वाभाविक है, नहीं करेगा ऐसा। और जो लूट खसोट करके इकट्ठा जमा कर लेते हैं, ना खाते ना खाने देते हैं, दान आदि पुण्य नहीं करते, उनको समुद्र में डुबो दो, तब हिंसा नहीं कहलाएगी। ईश्वर की तरफ से कोई दंड नहीं मिलेगा, ये इसका मतलब है। और जो प्राणियों की बात करें साथ में जोड़ दें, तो जो हिंसक प्राणी हैं उनको मार देने पर भी हमें हिंसा का अपराध या दंड नहीं मिलता, क्योंकि वो हमें अपने जीवन की रक्षा करने का पूरा अधिकार दिया गया ईश्वर के द्वारा। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा कीमती, सर्वश्रेष्ठ जीवन किसका है? मनुष्य का है। अच्छा, ये एक प्रश्न कर रहा हूं, छोटा सा गोलमाल जैसा प्रश्न है, दुनिया जो कहती है वो ऐसा कहती रहती है, देखते हैं अब किसको ये वाला उत्तर देना आता है। प्रवीण सेतिया जी, माइक ऑन करो। ये भी दिखाई नहीं देता कि माइक ऑन हुआ है कि नहीं हुआ।
ये माइक बना होता है तो वो हट जाता है, वो उसके आगे से तो पता लग जाता है। चलो गार्गी गुप्ता जी, आप माइक ऑन करो। हाँ हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, गार्गी ये बताओ, ये जो 84 लाख लोग करते रहते हैं कि 84 लाख के बाद इंसान का चोला हमको मिलता है, ये बात ठीक है कि गलत है? आचार्य जी, योनि तो कोई गिन ही नहीं सकता, अनगिनत योनि है, तो 84 लाख का तो कोई प्रमाण हो नहीं सकता इसका पक्का। आगे का जो प्रश्न का उत्तर है वो और दे दो। क्या आचार्य जी? चलो मान लो 1 मिनट के लिए 84 लाख है, ठीक है, तो 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। नहीं नहीं, वो तो अपने जब पाप पुण्य कर्म होंगे उसके हिसाब से मिलेगा ना। अगर हमारे पुण्य कर्म ज्यादा होंगे तो पहले भी मिल जाएगा। अगर ठीक है आपका उत्तर, ठीक है ठीक है। और भी बच्चे इस बारे में प्रश्न करते रहेंगे, इसलिए और जो इसके अतिरिक्त कोई और उत्तर देना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है। शिक्षा शर्मा जी बोलेंगे आगे। और कैसे समझा सकते हैं इस बात को और अच्छे से स्पष्ट करके? आचार्य जी, भिन्न भिन्न जीवों के कर्म अलग अलग हैं, पाप और पुण्य के। 84 लाख जो बोलते हैं वो तो ऐसे हो गया कि सभी को 84 लाख में से गुजर के ही नर्तन चोला मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, जिसके जैसे कर्म है उसकी योनियों का में उसको जो भोग करने का जो आयु मिलेगी वो ईश्वर निर्धारित करेंगे 84 लाख योनियों से। इसका कोई मतलब नहीं है कि हर एक को ही उसमें से गुजरना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला। बच्चे क्योंकि जब बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं ना, तो कभी कभी उनको ये उनके कानों में कोई शब्द डल जाते हैं ऐसे कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान बनते हैं, इतने भटकना पड़ता है उनमें। तो उनको समझाने का यही तरीका है कि प्रत्येक कर्म का फल ईश्वर के द्वारा हमें भोगना होता है, और प्रत्येक कर्म में सब आए, अच्छे भी और बुरे भी। और अगर 84 लाख वाला 1 सेकंड के लिए मान भी लें कि 84 लाख ही योनियां हैं, और उन बच्चों वाली बात से इसको संबंध जोड़ के बोलें कि 84 लाख के बाद इंसान का चोला मिलता है, तो अर्थ क्या निकला कि पाप और पुण्य का तो कोई मतलब बचा ही नहीं। फिर तो साधु में और चोर डाकू लुटेरों में कोई फर्क ही नहीं रहा, फिर तो सबको वहां चक्कर काटना ही पड़ेगा। तो क्या ये कोई बुद्धिमत्ता वाली बात थोड़ी है? ये तो कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है, मूर्खता की बात हो गई ये तो। और एक भी ऐसा भी हमारे तथाकथित धर्म है ना हमारे देश के अंदर, वो तो और कमाल करते हैं। क्या बोलते हैं वो सुनो जरा। वो बोलते हैं कि आप इंसान हो ना, तो आप हर बार इंसान ही बनोगे, जो पशु है वो पशु ही बनेगा, जो कीड़ा मकोड़ा है वो वही का वही बनेगा, क्योंकि जैसा बीज होता है वही का वही फल आता है। उर्मिल शर्मा बताएंगे ये बात गलत क्यों है, क्या गलती क्या है इसके अंदर? आचार्य जी, ये ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं ऐसे ठीक है। हाँ जी, मनुष्य ही बनेगा आगे। तो जो कर्म करते हैं ना, जो पाप करते हैं, उनको पाप भुगतवाने के लिए वो मनुष्य ही बनेगा। चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, तो उसको मनुष्य की योनि मिलेगी, चाहे कितने पाप कर लो। हाँ बिल्कुल, वो कहते तो यही है कि इंसान बने तो इंसान ही बने जाओगे हमेशा। और वो उदाहरण क्या देते हैं, आम की गुठली बोने पर क्या मिलेंगे? आम। आप इंसान बने तो आगे भी इंसान बनोगे। अरे हम आम की गुठली है क्या? हम आम की गुठली तो कर्म नहीं करती भाई कोई भी, वो तो एक जड़ पदार्थ है एक तरह से। वो तो जो बोगे वो तो वही पेड़ निकल आएगा, वही फल मिल जाएंगे कल को। आप तो कर्म करने में स्वतंत्र हो, आप जीव हो भाई, आपको पूरी कर्म करने की स्वतंत्रता दी है ईश्वर ने, और इसी आधार पर कर्मफल व्यवस्था आगे निश्चित होती है। बार बार कभी कभी ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि जब आपको मनुष्य जन्म मिल जाता है तो बीच के अंदर भी आप, चलो हम पता है इतने हवन करते हो, आप संध्या करते हो, आप पंचमहायज्ञ भी करते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हो, और उसके बाद बीच के अंदर यानी किसी मतलब उम्र के अंदर 50-60 कभी भी उम्र कोई भी गिन सकते हो, आपको कोई बीमारी आ जाती है, तो ये आपके पिछले जन्म के कर्म का फल है कि भगवान आपको ऐसे कर्म का फल देता है।
इंदिरा टांगरी जी बताएंगे ये बात ठीक है कि गलत है? जी ये सर्वथा गलत है, क्योंकि बीमारी है या हमें कोई कष्ट है या कोई भी कारण, हमारे कोई कारण होता है तो ये होता है। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। ध्यान रखेंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इसलिए ये कोई पिछले जन्म के कर्मों के कारण नहीं होता है, ये इसी जन्म में जो हम करते हैं उसी के हिसाब से हम भोगते रहते हैं। मतलब शरीर के अंदर जो, हाँ जी कौन बोला? आचार्य जी राज चावला बोल रही हूँ। हाँ, ये बोलो। आपने 84 लाख योनियों के बीच में जो भी पाप पुण्य कर्मों का भुगतान हो जाता है, तो उसमें जितनी भी योनियां भुगती जाती हैं वही होती है ना? 84 लाख तो हमने आप सिर्फ इसलिए बोला कि ये मान लो इतनी है, वैसे हम गिन नहीं सकते, किसी मनुष्य में ताकत नहीं है गिनने की। गिन नहीं सकते, ठीक है आपकी बात। तो उसमें मतलब पाप पुण्य कर्मों का भुगतान करते हुए जितनी योनियां उसमें निकल जाती हैं वही होती है ना? हाँ हाँ, और कहाँ से आएंगी? इसकी योनियों का मतलब तो यही है कि पाप कर्मों के रूप में ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जिन जो है ये बनना पड़ता है, और जो शुभ कर्म होते हैं उनके आधार पर हमको मनुष्य जन्म मिल जाता है। इसके अतिरिक्त और कौन से पत्थर थोड़ी बन जाते हैं? योनि का मतलब पत्थर तो है नहीं। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो, क्या नाम? बोलो बबली। बबली, हाँ, कर्म फल कब कब मिलता है हमें? बस जन्म के टाइम? योग दर्शन का जो सूत्र है वो आता है आपको? प्रेमांशी बताएंगे, उनको आता है। प्रेमांशी बोलो। योग दर्शन के सूत्र तो आते हैं, लेकिन एकदम दिमाग में नहीं आ रहा कि यहाँ कौन सा फिट बैठता है। बबली आपको आता है कि नहीं आता? जी आचार्य जी अब ध्यान नहीं है। अच्छा चलो सुन लो, फिर नहीं आता तो। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, कर्म के शेष रहने पर आपको उसके विपाक माने फल के रूप में ईश्वर आपको 3 पदार्थ देता है, जाति, आयु और भोग। अभी और मैंने स्पष्ट किया नहीं, इससे बात समझ में आई है? बबली जवाब देती रहेंगी, पहले भी कुछ स्पष्ट हुआ? हाँ जी, जाति हमें जैसे मनुष्य की जाति मिल गई। ठीक है, ठीक है। आयु तो हम कहते हैं घटा बढ़ा सकते हैं, वो तो हमारी एकदम सीमित नहीं मिलती कर्मों के अनुसार। ठीक है। और भोग योनि हमें जैसे मनुष्य की योनि मिल गई या फिर और किसी भी भोग योनि में हम चले जाते हैं, तो ये भोग योनि का संबंध नहीं, यहाँ पर ये गलत हो रहा है उत्तर। यहाँ पर जात्यायुर्भोगा में जो भोग योनि बोल रहे हैं वो गलत है, यहाँ पर वो ठीक नहीं है इसका तो उत्तर। भोग हमें जैसे मनुष्य की आयु मिल गई तो हम सुख दुख, पर पता नहीं क्या ठीक नहीं है। अभी भी गलत चल रहा है ना, ठीक नहीं है चल रहा है। विनय प्रभा जी बोलो। आचार्य जी एक बार और वापस बता दीजिए। जाति, आयु और भोग का क्या मतलब है? संस्कृत वाला छोड़ दिया, हिंदी की बात की। क्या मतलब है इसका? ईश्वर ने हमारे कर्मों के फल के रूप में हमको 3 चीजें दी हैं, जाति, आयु, भोग। अब ये क्या चीजें आपको बताना, क्या होता है? नहीं आचार्य जी नहीं पता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अंजू विद्यार्थी बताएंगे। आचार्य जी जाति तो जैसे मतलब हमें मनुष्य जाति मिली या पशु जाति, अच्छा माइक बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ जी रवि बाला जी बोलो। कुत्ते की आयु इससे होती है। अच्छा जी, मैं अंजू बंद कर दो आप। रवि बाला जी बोलो। जी जाति तो वही हमें मनुष्य जाति या जानवर पक्षी
कौन सी मिलेगी। ठीक है। आयु, कितनी लंबी आयु का हमें जीवन मिलेगा। जैसे कछुए की आयु 400 वर्ष होती है, कुत्ते की 12 वर्ष, तो आयु से ये कौन सी आयु में। और भोग वो है कि हमें जन्म के बाद कितनी सुविधाएं प्राप्त होंगी, कितना हमारा जीवन सुख में बीतेगा। जैसे एक डॉग है, कुत्ता है, वो भी एक गाड़ी में घूमता है, और एक मनुष्य है वो दुख प्राप्त करता है, उसको शारीरिक दुख भी होता है, और पत्थरों में जन्म लेता है या मजदूरी का काम कर, उसको कितनी सुविधाएं, ये भोग है उसको। चलो, भोग में थोड़ा सा आप में कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गए हो, थोड़ा सा उसको और समझना चाहिए जी। भोग का, बस आप माइक बंद करो। भोग का अर्थ होता है भोगने योग्य पदार्थ। अब भोगने योग्य पदार्थ में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब मनुष्य जीवन है तो हम घास तो नहीं खाएंगे ना। हम भोगने योग्य पदार्थों में मनुष्य जीवन के लिए भोग का मतलब क्या निकलेगा वहां पर, कि आप कोई ऐसे जाकर किसी को मार के काट के उसको उसका भोजन बनाकर थोड़ी खा जाओगे आप। तो भोग का मतलब आपके मनुष्य जीवन के लिए भोगने योग्य कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका आप उपभोग कर सकते हो। करोगे ये नहीं है, यहाँ पर कर सकते हो। आपने तो चलो आचार्य अमीर जी, माता, अभी रुको, पहले आचार्य सुन लो, जी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आपने अमीर माता पिता के यहाँ जन्म लिया, आपको भोग में मिलने लगा काजू बादाम दूध मिश्री ये वो। आम के समय में आम मिल गया, खरबूजा मिल गया, आपको चेरी मिल गया, सब पदार्थ आपको मिल रहे हैं। मनुष्य के भोग के रूप में ये वाले पदार्थ हैं। जन्म जहां मिला आपको, उसके आधार पर भोग आपको मिल रहा है। लेकिन इस बात का संबंध सारे जीवन का ठेके से नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। 5 साल वो बच्चा उस घर में रहा, उसके बाद वो बच्चा चला गया हॉस्टल, तब अब तो वो वाले भोग नहीं खा रहा ना, वो नहीं प्राप्त कर पा रहा। अब उसका भोग वहां बदल जाएगा ना, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है हमारे पास। इसलिए भोग का मतलब ये नहीं समझ लेना ये तो मेरे लिए भगवान ने निश्चित कर ही दिया है तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके भोगने योग्य पदार्थ कौन कौन से हैं इसका संबंध है। आप क्या आचार्य उसमें, जी मेरा भी एक प्रश्न है। चलो बोलो बोलो क्या। मैं ये पूछ रही थी कि कर्मों के अनुसार ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जब संचित कर्म होते हैं उनका फल कब मिलता है, ये समझ। आप तीनों जो संचित प्रारब्ध और ये वाला है तीनों, इनका अर्थ पता है तीनों का कि नहीं पता, पहले तो ही बताओ। एक तो क्रियमाण कर्म जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, और संचित जो इकट्ठे हो रखे हैं पहले के, और प्रारब्ध से जो मिलता है ये जन्म आयु जाति भोग। और अब यही समझना है बस, यहाँ ज्यादा कठिन नहीं है। अब ये संचित में से जो भोगने के लिए मिल गया उसका नाम प्रारब्ध है। अब संचित का मतलब वो बाकी जो बचे हुए वो खत्म थोड़ी हो गए, वो भी तो पड़े हुए हैं बाकी तो। हाँ वही समझ में नहीं आ रहा कि वो कब मिलते हैं ये अब मिलते हैं। मान लो आपको 100 आपके कर्म थे, मान लो 1 मिनट के लिए, आपको प्रारब्ध के रूप में 50 कर्मों का फल मनुष्य जन्म मिल गया। वो 50 जो पड़े हुए पाप वाले कर्म, वो पशु पक्षी बनाए जाओगे ना, वो क्या वो है तो सही, कब मिलेगा क्या अर्थ है फिर आगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आचार्य जी क्लियर नहीं हुआ। मैंने ये बताया अभी कि 100 कर्म है मान लो आपके कुल, 50 अच्छे और 50 बुरे। 50 अच्छों का कर्म का फल मिला मनुष्य जन्म। अब जो 50 बुरे हैं उसमें आपको ईश्वर, जब मनुष्य जन्म से आप यहाँ से जाओगे वैसे तो और भी संचित हो जाएंगे तब तक, लेकिन वो फिलहाल मान लो 50 बचे हुए हैं वो वाले, उनके कर्मों का फल मिलेगा ना पशु पक्षी योनियों में। तो संचित का अर्थ पता लगा कि नहीं पता लगा। आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मनुष्य जन्म ले लिया तो उस जीवन में नहीं मिलेगा, वो फिर अगले जन्म में जो भी बनेंगे उसमें मिलेंगे वो। बिल्कुल, उस समय कुछ नहीं मिलेगा। प्रारब्ध माने मनुष्य जीवन मिल गया, खत्म। इस समय उन संचित में से कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा सुनो, अब आपको स्पष्ट करते हैं। आप ही को उदाहरण दे दो कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद कोई आपको संचित में से और कोई चीज मिली है, किसने दी और क्यों दी, वो आपके पिछले जन्म को जानता है, तो बताओ कैसे।
आचार्य जी ये तो पता नहीं है, पर बहुत लोग कहते भी पिछले जन्मों का ये होगा, ये आदमी इतना दुष्ट है, इतना कर रहा है, लेकिन इसके पिछले जन्म के कोई पुण्य कर्म होंगे, इसलिए ये इतना मस्त है, मतलब इतना इसको मिल रहा है। इनका पिछले जन्म से कोई संबंध नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं है। आपके अपने घर में जो परिवार में लोग हैं, पति है, बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कोई कह सका आपको कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था? कोई नहीं बता सकता। इसलिए जो यहाँ पर हो रहा है वो इस जन्म से इसका संबंध है, पिछले जन्म से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, हाँ जी, जो हमें अच्छे बड़े दुख प्राप्त होते हैं, हाँ, तो वो फिर किस उसमें रखे जाएंगे? तो हमें क्या पता, इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं जो हमें इतना सुनो, हो गया, प्रश्न हो गया, उत्तर सुन लो बस। जब 3 प्रकार के जो दुख होते हैं ना, वो उनका कारण होता है। आध्यात्मिक आपको पता ही है, आधि भौतिक दूसरे प्राणियों से, जिसमें मनुष्य भी शामिल होते हैं, और आधिदैविक प्रकृति से। आपके कर्म का फल वो तब तक नहीं कहलाएगा जब तक आपके साथ पूर्ण न्याय ना हुआ हो, वो आपके कर्म का फल नहीं कहलाएगा। अब देखो, उदाहरण देता हूं। एक ने किसी को चलते चलते टक्कर मार दी, गलती से हुई या जैसे भी हुई, दूसरा बाहर आया, उन्हें आके मारना पीटना शुरू कर दिया, तो फिर ये तो आपके कर्म का फल है। ये आपने टक्कर क्यों मारी? गलती से लग गई, तो लगी तो सही, उसकी तो गाड़ी खराब हो गई, वो मारेगा आपको, मार सकता है। आचार्य जी, हाँ, जैसे हमारा कोई हमें छोड़ के चला जाता है, हाँ, तो उसका हम तो दुख भोगते ही हैं, तो फिर उसको कौन सी श्रेणी में रखेंगे? उदाहरण दो, ऐसे नहीं पता लगेगा, कोई उदाहरण दो। जैसे कोई अपना प्रियजन ऐसे में छोड़ के चला जाता है हमें। छोड़कर माने मर जाता है, ये मतलब है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, बोलो आगे। तो वो कौन सा दुख है? कौन सा? हाँ जी। वो मोह का दुख है बस। लेकिन फिर हम तो फिर यही सोचते हैं कोई बड़ा सा ही पाप किया जो इतना बड़ा दुख भोगने को मिल रहा है हमें। कौन सा पाप किया? मोह 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 रूपी पाप कर रखा है, जो छोड़ते नहीं मोह को। लेकिन ईश्वर ने क्यों चुना फिर के इतना बड़ा दुख हमें ही मिला? या जैसे चाहे मान लो अपना कोई प्रियजन ही है आचार्य जी, ठीक है, तो हम तो पूरी उम्र उसके वियोग में दुख ही पाएंगे ना। मोह तो होता ही है अपने सारी चीजों से। सुनो, यही तो उत्तर है इसका। मोह होता है तो दुखी तो हो गए, पक्की बात है। तो अर्जुन ने युद्ध करने के लिए जो मना किया था, क्या कारण था उसका? उसको अकल नहीं थी क्या? उसको तीर बाण चलाना नहीं आता था क्या? क्या उसने आज तक युद्ध नहीं लड़ा था क्या? वो अपने रिश्तेदारों को देख के तो रोने बैठ गया कि मैं नहीं लड़ता, ये मेरे गुरुजन खड़े, मेरे भाई खड़े, मैं नहीं लड़ता इनसे। तो ये मोह के कारण से तो दुख आया उसके पास। और फिर कृष्ण जी ने समझाया उनको, अरे किसको मार रहा है, तुम मरे पहले ही मर गए। तो ये जब अन्याय का पक्ष है तो वैसे ही मर गए। एक समझाने का तरीका था, वरना मर थोड़ी गए थे। वो तो लड़ने मारने को पूरे तैयार थे। वो तो ये भी कह गए थे 5 गांव दे दो भाई इनको, सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए, दे दो। लेकिन नहीं दूंगा, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी। जब तक युद्ध करके लेना तो लो, नहीं तो नहीं दूंगा। ये मोह होता है इसका कारण, जो आप कह रहे हो ना, दुखद हमारा प्रिय हमको छोड़कर चला गया। पहली बात तो ये है कि जब जन्म हुआ था, मनुष्य का रूप मिला आपको प्रयास करना चाहिए था कि आप शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लो, शुद्ध कर्म कर लो, शुद्ध उपासना कर लो। नहीं करोगे तो मरोगे, पक्की बात। फिर नहीं करोगे तो आपको रोका तो किसी ने नहीं है। तो आचार्य जी, गृहस्थ में आते हैं तो मोह के बिना तो कहते हैं गृहस्थी चलती ही नहीं। तो रो ना, फिर मना कौन कर रहा है? रोना तो पड़ेगा फिर। और आचार्य जी, संस्कार और कर्म फल तो हमें जीवन में तो मिलना ही नहीं, वो तो जन्म के समय ही मिल चुका हमें। कोई समझ नहीं आया क्या प्रश्न किया? मैं कह रही आचार्य जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि संस्कार और कर्म फल में क्या डिफरेंस है। तो कर्म फल तो हमें जन्म के समय ही मिल चुका, बस आगे तो संस्कार चलेंगे जीवन में। संस्कार का जो आप शब्द बोल रहे हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। हमारे आत्मा पर बहुत सारे जन्म जन्मांतर के संस्कार बैठे रहते हैं, और इनको दग्ध बीज करने के लिए बोला गया योग दर्शन में। दग्ध बीज करो इन संस्कारों को, जिसके अंदर ये मोह वाला शब्द बोला गया है ना, ये भी इसको बीज, दग्ध बीज करो, जला दो इसको,
नहीं तो ये मोह रूपी जो आपको शत्रु है ना, आक्रमण करता रहेगा और दुखी होते रहेंगे। अरे ये तो मरना मराना तो बहुत, चलो एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे लोग भी हैं 5 रुपए गिर गए उसके कहीं, वो उसी के लिए रोने बैठा हुआ है, बताओ। लाखों का भी नुकसान होता है लोगों का, ये बात नहीं है कि नहीं होता, वो उसके लिए रोते हैं। मैंने तो अपने आंखों से बहुत सारी घटनाएं देख ली हैं इतने इस जीवन में। जब बाढ़ आई थी 1978 की बात बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर बाढ़ थी और हमारे घर के सामने ही पार्क था और पार्क के दूसरी तरफ था एक चने का गोदाम। एक बुरी कोठी में उस बंदे ने अपना जो बिजनेस करता था पूरा चना भर रखा था, काले चने जिसको बोलते हैं, भरी हुई थी पूरी कोठी। बाढ़ आ गई, वो पानी भर गया पूरा, वो चना पानी मिला और वो फूलना शुरू, कोठी फट गई पूरी की पूरी। और कोठी क्या फटी, वो खुद ही फट गया, मर गया बेचारा। क्योंकि उसने ये समझ लिया ना कि भाई ये इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया। अरे अगर थोड़ी सी ध्यान रखता, थोड़ा वैराग्य की बात को सोचकर चलता कि मैं कोई कोठी थोड़ी हूं, मैं कोई चने थोड़ी हूं, अगर मैं जीवित रहूंगा तो फिर भी प्राप्त कर लूंगा। तो उसने इस वैराग्य की भावना को नहीं जोड़ा, इसलिए उसने अपने प्राणों को भी त्याग दिया, मर गया बेचारा। नुकसान तो पीछे वालों को औरों को भी होगा, वो तो आचार्य जी लेकिन एक बात तो है जो देखा है। आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ जी, अंजू बोलेंगे, अब अंजू बोलो। आचार्य जी मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपने कहा एक बच्चा हॉस्टल चला जाता है, तो हॉस्टल में भी तो माँ बाप किसी बच्चे को ज्यादा सुविधा प्रदान करते हैं, जो अमीर माँ बाप होते हैं, तो वो भी तो उसके किसी कर्मों का फल है। और कईयों को बेचारों को हॉस्टल में जाके खाना भी फ्री में बहुत कम ही मिलता है, मतलब सुनो सुनो, इस सारी बात का दारोमदार इस बात पर है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, उसके आधार पर आपको सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ कि इससे इनकार कब किया? ये तो इनकार नहीं किया। जो घर में माँ बाप का प्यार मिल रहा था वो खत्म हो गया यहाँ पर। जो माँ बाप के शरण में रह करके जो कुछ सीखना चाहिए था वो खत्म हो गया। वहां पर पता नहीं क्या बुराइयां भी सीख जाएगा अब। बिल्कुल। तो बहुत सारी काउंट होती हैं। जब कोई प्रश्न करते हैं तो धीरे धीरे और उत्तर आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न का कोई इतना सा उत्तर नहीं होता, जितना प्रश्न होता है पहले उसका उतना सा उत्तर दिया जाता है। प्रश्न बढ़ते हैं तो उसका उत्तर और आगे बढ़ता है फिर। और आचार्य जी जैसे ये प्रारब्ध कर्म बता रहे हैं, प्रारब्ध जो होता है मतलब जो हमारे संचित कर्म रह जाते हैं, तो मान लो किसी चीज के हमारे आयु के रहे, जाति के रहे या भोग के रहे, तो हमें वही उसी रूप में मिलते हैं। जैसे हमारी आयु पहले में कम हो गई और रह गए तो वो आयु के रूप में ही मिलेंगे। ये वाला प्रश्न क्लियर नहीं है। ये मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे ये कर्म होते हैं, तो जो हमारे संचित कर्म रह जाते हैं, कुछ कर्मों का फल रह जाता है, तो वो उसी रूप में ही मिलता है, आयु के रूप में, जाति के रूप में और भोग के रूप में। जब आपको जाति मिल गई ना, उसमें सब कुछ आ जाता है। अच्छा, उदाहरण देता हूँ, गधा बन गया कोई, चलो कोई शेर बन गया, कोई सांप बन गया, तो उसको जाति के रूप में जो मिला जीवन, आयु भी उसके हिसाब से होगी। अब वो हमारे जैसे 100 साल तो जिएगा नहीं अब। और भोग में हमारे जैसे काजू बादाम किशमिश तो नहीं खाएगा वो, अब तो जहर खाएगा जो उसको मिलेगा बिल के अंदर घुस करके, सांप को चूहे खा जाएगा वो। तो उस जाति के आधार पर सारी बातें उसके साथ संबंधित होती हैं वो। हाँ जी गायत्री गुप्ता बोलो, फिर समय समाप्त होने वाला है। हाँ आचार्य जी मैं ही बोल रही थी, एक बात ये तो है जो जगत में प्रचलित है कि जैसे मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी कैंसर से, तो उन लोगों ने जैसे संतोष कर लेते हैं कि ईश्वर ने जब पैदा हुए थे जब ही ये लिख दिया था कि ऐसे ही इनकी डेथ होगी, तो उससे उनको संतोष हो जाता है। अब उनको समझा नहीं सकते, पर ये बात तो है कि वो कहते हैं कि इतना ही लिखा हुआ था इनका, तो संतोष प्राप्त कर लेते हैं वो लोग भी, ठीक है हमारे भाग्य में यही लिखा था। अगर एक व्यक्ति, मान लो उदाहरण थोड़ा सा अलग है, शराब पी करके वो ये बोलने लग जाए कि मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? नहीं आचार्य जी नहीं बनेगा वो तो। बस सुनो, फिर सुनो, जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होता ना, तब तक आप वास्तविक अर्थ को ठीक से नहीं जानते, अपने मन के हिसाब से चलते रहते हो। और जब तक ये अज्ञानता वाला कार्यक्रम चलता रहेगा ना, तब तक आपका जो जीवन का लक्ष्य हो आपको नहीं मिलेगा।
हाँ वो समझाने से समझते नहीं है आचार्य जी। कोई बात नहीं, मत समझाओ ना, किसने कहा समझाओ उनको। ठीक इसीलिए है तो कहा गया जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश मत करो। जो नहीं मानता कह रहे मैं तो नहीं मानता, मत मानो, हमारा क्या बिगड़ रहा है भाई? फिर जो नहीं मानता ठीक तो है मत समझाओ। जो ना मानता हो उसको मत समझाओ। और कुछ बातें तो ऐसी इतनी स्पष्ट होती हैं, बुद्धि जिसके पास अच्छी बुद्धि है वो बात को पकड़ता है, उसके तह तक जल्दी पहुंचता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि उसके बुद्धि में वो बात घुसती नहीं है, चाहे जितना मर्जी आप प्रयास कर लो, नहीं जाती उसके पास। प्रयास करने पर बात तो आप छोड़ दो, उसको मत करो। आपको भगवान ने इसका दंड थोड़ी दे देना है कि आप उसको समझा नहीं पाए थे। कोई दंड नहीं मिलेगा इस बात का आपको। आप अपना परिश्रम व्यर्थ कर रहे हो बेकार, बार बार कह करके, कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को पहला देखो, सबसे पहला कहते हैं ना, अपना कल्याण होगा तो दूसरों का कल्याण कर पाओगे। पहले अपने आप को समझाओ, पहले तो अपने आप को समझ में आनी चाहिए बात, और बिल्कुल ऐसी समझ आनी चाहिए, दृढ़ निश्चय हो जाए। क्योंकि आगे क्या है संस्कृत में, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय वाला आत्मा है ना वो उसका नाश हो जाता है। संशय में नहीं रहना होता, बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। शीशे में जैसे दिखाई देता है स्पष्ट चित्र, वैसा होना चाहिए। ये सिद्धांत है, यही मान्य है, ये वेदों का सिद्धांत है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये दुनिया जो कह रही है वो बात नहीं हो रही है। ये जब तक दुनिया के कहने के मुताबिक चलते रहोगे कल्याण नहीं होगा। दुनिया कोई आधार नहीं होती इस बात का। दुनिया ने कौन से शास्त्र पढ़ लिए? निर्मल आचार्य जी एक बात पूछनी थी। निर्मल डाबरा जी पहले, फिर उसके बाद आप, और फिर समाप्त। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। आचार्य जी इन सब बातों से हटके, क्योंकि समय हो गया है, परीक्षा के बारे में एक बात करनी है मुझे। एक तो हमें म्यूजिक नहीं आता और संस्कृत भी नहीं आती, तो हम बहुत पिछड़ जाते हैं। तो हमारी प्रार्थना है आपसे कि अगर आप दे सकते हो छूट कि हम कोई भी 3 मंत्र सुनाएं 15 में से, तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं हम ये वाली। चलो सुन लिया। इससे ये होगा कि चलो हमें थोड़ा अभ्यास तो होगा। ठीक है, सुन लिया, आपकी बात सुन ली है, विचार करेंगे इस पर। चलो जी, अब इंदिरा जी बोलो। आचार्य जी जो आचार्य जी मुझे भी पूछना है। संध्या के मंत्र हैं जैसे दिशाओं के, तो इनसे आहुतियां भी दी जा सकती हैं हवन में? दोबारा बोल, मैंने पहले वाला नहीं सुना, बात हो रही थी, बोलो। जैसे हमारे हवन के संध्या के मंत्र होते हैं, जैसे दिशाओं के मंत्र हैं या कुछ और है, उनसे हम यज्ञ में भी आहुति दे सकते हैं? नहीं दे सकते, वो उपासना है, वो उपासना है। लेकिन वैसे तो जैसे कहते हैं कि है तो ये वेद के ही मंत्र, जब हम पूरे वेद का वो करते हैं, सारे तो वेद के मंत्र नहीं है पहली बात। और जब उपासना के लिए जो कुछ आपको कहा गया, अब जैसे जो आपको इंजेक्शन, जिस प्रकार का इंजेक्शन की जहां पर आवश्यकता है वो इंजेक्शन ही लगाएंगे ना उसके लिए तो। और जो दवाई खाने योग्य है, जो पीने योग्य है, वो सबका अलग अलग प्रभाव है। ठीक है, इसलिए जिसका जो संबंध है वही बात करनी है, ना कि क्योंकि ये तो वेद मंत्र है इसलिए इससे भी आहुति देंगे, वहां नहीं देंगे। अब रजनी गर्ग बोलो। जी आचार्य जी, एक तो ये तीसरा जो मंत्र है स्वस्ति वाचन का, स्वस्ति पूषा असुरो दधातु ना, तो जो ना के ऊपर विसर्ग है या नहीं है विसर्ग? क्योंकि अलग अलग पुस्तक में ना अलग अलग लिखा है। ना है, विसर्ग होनी चाहिए। विसर्ग है इसमें? तीसरा मंत्र कौन सा कह रहे हो? तीसरा मंत्र तीसरा है, तीसरा वाला स्वस्ति नो मिमिता, ये वाला कह रहे हो ना? जी जी। और दधातु ना है, तो उसमें विसर्ग नहीं है? हम है, विसर्ग नहीं है उसमें? ठहरो ठहरो, है विसर्ग। अगर न कर तो नहीं होता है फिर। जी इसमें विसर्ग नहीं है जैसे बुक में है, तो गलत शब्द है ना, न होना चाहिए। हमारे लिए ये हमारे कल्याण की बात हो रही है, यहाँ पर कल्याणकारी हो हमारे लिए ये। आचार्य जी 2 पुस्तकों में अलग अलग लिखा हुआ है, एक में है और एक में नहीं है, इसलिए तो कौन सा? जिसमें सिर्फ न लिखा है उसका अर्थ नहीं हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। न माने हमारे और एक और है आचार्य जी, ये 11वां मंत्र है, ताम आविवास नमसा सुवृक्तिर भीर्महो। तो इसमें भी के ऊपर रा उड़ेगा क्या? सुवृक्ति भी आएगा या सुवृक्ति भी आएगा? दोनों में से देखो जरा। 11वां मंत्र कह रहे हो? जी सुवृक्ति भीर्महो है वह, सुवृक्तिर नहीं है। जी 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 ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।
एक सेकंड रुको बाप। हाँ बोलो। आचार्य जी एक मिनट, मैं एक हाँ जी, कौन बोल रहा था? जल्दी बोलो जी, समाप्त हो गया समय फिर। हाँ जी आचार्य जी, मेरे पास 2 पुस्तकों में सुवृत्तिर भिर ये लिखा हुआ है, सुवृत्तिर क्या लगा हुआ है? हाँ जी, 2 सुवृत्तिर भिर महो, इंग्लिश में भी हिंदी और संस्कृत में भी। एक सेकंड। देखो, सुवृत्ति भी, सुवृत्तिर भी नहीं है, सुवृत्ति भी का अर्थ होता है उत्तम प्रशंसनीय वचनों के द्वारा। ठीक है, तो फिर हम उसको काट देते हैं ना। र नहीं आएगा, र ऊपर नहीं है। ठीक है, सुवृत्ति भी, वृत्ति मैंने उत्तम वचन, प्रशंसनीय वचन, ये मतलब है। वृत्तिर र तो उसमें संभावना नहीं है भैया, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, र नहीं है। आचार्य जी हमारे पुस्तक में भी रहा है। आचार्य जी आप ठीक कह रहे हैं, ये शब्द बोले नहीं है क्या? बस एक ही रह आएगा ऊपर। वो भिर्महो में आएगा बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। सुवृत्ति भी विसर्ग बनेगी ना, वृत्ति भी। सुवृत्ति भिर महो, सुवृत्ति भिर महो। माँ के ऊपर है र की मात्रा, माँ के ऊपर। हाँ जी, माँ के ऊपर र है जी ठीक है। आचार्य जी सुवृत्ति है, सुवृत्ति भिर महो, वृत्ति है वृत्ति। सारे मत बोलो, गीता मत बोलो अभी। सुवृत्ति भिर्महो। हाँ जी ये ठीक है, ठीक है। माँ के ऊपर र बोल तो दिया, इसके बाद अपने आप अर्थ निकाल लो ना उसको, फिर बार बार उस शब्द को दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। जब माँ के ऊपर र आ गया, भिर्महो ये बन गया बस। और सुवृत्तिर र यहाँ नहीं है, सुवृत्ति ही विसर्ग बनी है, तभी तो र ऊपर चला गया वो बाद में। चलिए जी, बस अब एक रिक्वेस्ट करनी थी, एक रिक्वेस्ट करनी थी प्लीज, एक रिक्वेस्ट। बोलो बोलो प्रवीण जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, आपने 15 दिए है ना मंत्र, तो हाँ। क्योंकि संस्कृत नहीं आती तो आप प्लीज हमें 10-10 करके दे दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहले 10 में से सुन लेंगे, और बोलो, ठीक है। आचार्य जी एक बार केवल तीनों शय का उच्चारण किसी 3 पे विचार कीजिएगा प्लीज। स श का उच्चारण बता दीजिए एक बार। जब अकारांत होते हैं जिसमें मात्रा नहीं होती तो अ की आवाज आनी चाहिए। जैसे देव, आप बोलेंगे देवे, ये नहीं देव देवे, ऐसे नहीं बोलना। स नहीं बोलना। ओम सैना, ये नहीं बोलना, स बोलना है। जहां पर अकारांत है, अ की आवाज आए, छोटी की अगर मात्रा है तो छोटी की मात्रा बोलना है। सुवृत्ति, सुवृत्ति, फर्क हो गया दोनों में, ये वो गलत हो जाएगा ऐसा बोल दिया तो मात्राओं का ध्यान रख करके बोलना है। श को श बोलना है और मूर्धन्य को श बोलना है। उस श को बोलने का तरीका होता है, यहाँ हाथ रखो, गर्म हवा निकलेगी मुंह से, तब वो मूर्धन्य बनेगा, नहीं तो तालव्य हो गया। शलगम, इसमें हवा गर्म नहीं निकलेगी। षटकोण, इसमें निकलेगी गर्म हवा। ये अंतर होता है इसमें। जी। श को स, सा को श, ये नहीं बोलना, ये बोलेंगे तो गलत होगा। बाकी अभी परसों जो कक्षा है उसमें और मंत्रों का जो पूछना हो उस समय पूछना, अब और बात में पूछिए। अब समाप्त हो गया। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जल्दी रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्कार। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।